हे एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर दर्शना जैन और हमारी सीरीज चल रही है ना मिथ्स को बस्ट करने की। तो उसी लाइन में आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूट्रिएंट की जिसको लोग बेकार में ही विलन बना देते हैं। जी हाँ, फैट। बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो मैडम ऑयल भी नहीं खाती, घी भी नहीं खाती, लूखी रोटी खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। कोई बोलता है मेल कि मैडम मुझे हार्ट की तकलीफ हो गई, मैं तो बाहर का भी नहीं खाता, मैं तो फैट खाता ही नहीं हूँ, फिर भी, है ना। तो आज हम जानेंगे कि फैट एक्चुअली फैक्ट करता क्या है बॉडी में और क्या ये हेल्दी है और या अनहेल्दी है। दूसरा, एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैडम मैं कौन सा तेल खाऊं, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सो हमें आज हम यही जानेंगे कि कौन से फैट हार्ट को डैमेज करते हैं, कौन से फैट हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं और कितना फैट खाना चाहिए। तो चलिए पूरे क्लियर करते हैं सारे मिथ्स को। हम ये जानते हैं सबसे पहले फैट होते क्या है। तो फैट हमारी बॉडी का एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है। ये क्या क्या करता है? ऑफ कोर्स एनर्जी का कॉन्सेंट्रेट सोर्स है। कार्ब और प्रोटीन से डबल से भी ज्यादा आपको एनर्जी देता है, लेकिन वो एनर्जी एक स्टोर रूप में रखता है और जब जरूरत होती है तभी देता है। हॉर्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। हार्मोन के चारों तरफ का जो कवर होता है वो फैट से ही बना हुआ होता है। जैसे अगर आपके पास एक्सयूवी वगैरह है तो उसके अंदर क्या होता है ना, जो एयर बैग्स होते हैं, वैसे ही फैट भी काम करता है। आपकी स्किन को ग्लो बनाता है और ब्रेन के स्मूथली फंक्शन में हेल्प करता है। प्रॉब्लम तो तब होती है ना जब हम गलत फैट को चूज करते हैं। अगर अच्छा फैट हम खाते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। फैट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम ये जान लें कि 3 टाइप के फैट होते हैं। हेल्दी फैट, जिन्हें अच्छे से खाना चाहिए। मॉडरेशन फैट, जो बताता है कि उसे मॉडरेशन में खाना चाहिए। और एक होते हैं अनहेल्दी फैट्स, जिनको हमें खाना ही नहीं चाहिए। अब हेल्दी फैट्स में भी दो होते हैं, मूफा एंड पूफा। बहुत सुना होगा मूफा एंड पूफा। मूफा का मतलब है मोनोसैचुरेटेड फैट। ओके, सॉरी, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? ऑलिव ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, एवोकाडो ऑयल, आलमंड ऑयल, पीनट्स ऑयल। ये अब ये मिथ बता दूं मैं आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम मैं तो ऑलिव ऑयल ही खाती हूँ बिकॉज ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा हेल्दी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मूफा जो है ऑलिव ऑयल में भी पाया जाता है, ग्राउंड नट ऑयल में भी पाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल में भी पाया जाता है। तो आप चाहें जो यूज करें। ऑलिव ऑयल एक स्टेटस सिंबल है, दैट्स इट, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली आता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड नट ऑयल यूज कर रहे हैं तो वो भी बुरा नहीं है। तो आप बहुत आराम से ऑलिव ऑयल की जगह आप इन सब में से कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ये हार्ट के लिए फ्रेंडली होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। ओके, बिकॉज इनको खाने के बाद में बहुत देर तक भूख नहीं लगती है ऑफ कोर्स, और वेट लॉस में आपको इफेक्ट करते हैं। दूसरा है पूफा, विच इज अगेन अ हेल्दी फैट। इसके अंदर होते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओके, ओमेगा 3 क्या है? सुपर हेल्दी है। सोर्सेज क्या क्या है? फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट सीड एंड फ्लैक्स ऑयल भी मिलता है। फ्लैक्स ऑयल आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, बट वो कड़वा लगता है तो ज्यादा लोग यूज नहीं करते। तो इसके लिए हम हमेशा हर डाइट प्लान में हमारे वॉलनट होता ही है। आप खाने के बाद में मुखवास की तरह फ्लैक्स सीड्स को यूज करिए। दे आर सुपर हेल्दी। क्या क्या करते हैं? आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको रिड्यूस करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर द हार्ट, ब्रेन एंड योर स्किन। ओके, ओमेगा 6, ओमेगा 6 भी बहुत ज्यादा नीडेड होती है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। किस किस में होती है? सनफ्लावर ऑयल में, कॉर्न ऑयल में, सोयाबीन ऑयल में। लेकिन आजकल जो ये रिफाइंड ऑयल मिलने लग गए हैं उनमें ये कुछ भी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अगर यूज करना है तो फिल्टर ऑयल यूज करिए, कोल्ड प्रेस यूज करिए या वुड प्रेस यूज करिए। हमारी इंडियन डाइट में ओमेगा 6 ऑलरेडी बहुत खा लेते हैं हम, क्योंकि हम घी भी खाते हैं। बट ओमेगा 3 को थोड़ा और ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक क्या कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है नेक्स्ट सीरीज के अंदर। पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ फैट के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 दोनों को एक क्वांटिटी होती है, उसके अंदर यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कौन सी प्रकार की फैट हमने बताई थी? मॉडरेशन फैट, जिनको मॉडरेशन में यूज करना चाहिए, यानी लिमिट में यूज करना चाहिए। क्या है? घी, बटर, कोकोनट ऑयल एंड फुल फैट डेयरी।
ये फैट खराब नहीं है, बस उनकी क्वांटिटी कंट्रोल में होनी चाहिए। हार्ट पेशेंट को घी और बटर वो सब कम करना चाहिए। लेकिन जैसे कुछ डाइट्स होती हैं जिनके अंदर आपको ये वाले फैट खिला करके आपका वेट फास्ट रिड्यूस किया जाता है, लेकिन वो एक इट्स अ सब्जेक्ट टू डाइट। तो ये अगर आपने ज्यादा खाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीटो डाइट अगर आपने करी, और मेरी खुद की एक डाइट है ओडीडी, तो इसमें हम लोग हेल्दी फैट्स ही आपको काफी सारे देते हैं, लेकिन सलाह के बिना इस तरह की फैट ज्यादा अमाउंट में खाने इज नॉट गुड एट ऑल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 टीस्पून घी आप डेली पूरे दिन में यूज कर सकते हो। अनहेल्दी फैट क्या है वो बता दूं, और उनको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। सबसे डेंजरस क्या क्या है, जो बेकरी आइटम्स होते हैं ना उनके अंदर पूरी तरह से भर भर के आपके अनहेल्दी फैट्स हैं। पैकेज नमकीन के अंदर अनहेल्दी फैट है, क्योंकि आपको पता ही है एक ही तेल में बार बार चीजों को तला जाता है। फ्राइड स्नैक्स, फिर वनस्पति घी, और बार बार यूज हुआ हुआ रीहीटेड ऑयल। ये क्या देता है आपको, ट्रांस फैट देता है। ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी कि एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और हार्ट डिजीज का रिस्क को डबल कर देता है। सिर्फ हार्ट डिजीज ही नहीं है, बहुत सारी डिजीज इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, ये बैड फैट जो है उसको बिल्कुल बंद कर देना है। रिफाइंड ऑयल कौन कौन से हैं, आजकल तो सारे ही ऑयल रिफाइंड वाले आ रहे हैं, पर उसमें कॉर्न ऑयल होता है वो हाईली प्रोसेस्ड होता है, कनोला ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है, ये सब हमको बंद करने चाहिए। पैकेज जो चिप्स आती है, वेफर्स आते हैं, उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स। रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है, जो नॉर्मल ऑयल होता है ना उसका स्मेल और उसका कलर हटाने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, और उनके अंदर हाई ओमेगा 6 भी पाया जाता है। हाई ओमेगा 6 को लिमिट में खाना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसीलिए इनको हो सके तो रिफाइंड ऑयल्स को बिल्कुल यूज ना करें। अब हम आते हैं इस पे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम मेरे को फैट कितना खाना चाहिए। तो एक जनरल गाइडलाइन मैं दे रही हूँ कि 3 to 4 टीस्पून ऑफ ऑयल पूरे दिन के अंदर, एक जने के लिए 3 to 4 टीस्पून। 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml ऑफ ऑयल। तो पूरे दिन में 20 ml जितना ऑयल आपने यूज करना है, और 10 ml जितना आप घी यूज कर सकते हो। फिर हेल्दी फैट्स के लिए आपको 1 स्पून पूरा नट्स एंड सीड्स का कॉम्बो लेना चाहिए, जिसके अंदर आप फ्लैक्स सीड्स और आलमंड्स जरूर से ऐड करना है। कुकिंग टिप्स मेरी तरफ से ये होती है कि हर रोज एक ही एक ऑयल यूज मत करो, ऑयल को रोटेट करो। जैसे कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल खाते हो तो एक टाइम मस्टर्ड ऑयल खा लो, एक टाइम ग्राउंडनट ऑयल खा लो। अगर आप सैलड्स में ऑलिव ऑयल डालते हो तो कुकिंग में आप दूसरा कोई ऑयल यूज करो या फिर घी यूज करो। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल यूज करिए, ताकि आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 का एक प्रॉपर बैलेंस रेशियो मिल सके, और दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर वे में आपको मिल सके। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम मैं हेल्दी फैट्स को इंक्रीज कैसे करूं, है ना। तो क्या है हेल्दी फैट, जैसे मैंने आपको बताया प्योर काऊ का घी जो होता है इट इज इन हेल्दी फैट, इट इज नॉट इन लिमिटेड वाला सेक्शन। ओके, सो ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, 1 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड आप ले सकते हो, या चिया सीड आप खा सकते हो। लंच में आप घी यूज कर सकते हो रोटी पे लगाने के लिए। इवनिंग स्नैक्स में आप 4-5 आलमंड्स ले लो, 1-2 वॉलनट्स ले लो। सैलड में आप कुछ भी ऑयल का ड्रेसिंग आप डाल सकते हो। जो लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं वो ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे मैं पर्सनली पीनट ऑयल यूज करती हूँ। पीनट ऑयल भी ड्रेसिंग में आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और कोकोनट की चटनी आप खाइए, वीक में कम से कम 2 से 3 बार कोकोनट की चटनी खाइए टू गेट हेल्दी फैट। इससे आपका हार्ट, हॉर्मोन्स, स्किन एंड ब्रेन वो सब हेल्दी होंगे। फाइनल मैसेज सिंपल है, फैट आपकी दुश्मन नहीं है, गलत फैट आपकी दुश्मन है। हेल्दी फैट चूज करिए, ट्रांस फैट को अवॉइड करिए, और क्वांटिटी को बैलेंस करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करिए आपको और कौन से मिथ है या आपको लगता है कि ये सही है। अगर सही है तो मैं आपको बताऊंगी ये सही है, और अगर मिथ है तो मैं उनको जरूर जरूर आपको हेल्प करूंगी उस मिथ को बर्स्ट करने के लिए। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और सिंपल न्यूट्रिशन टिप्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।